देखो आगे। तो कल कितने फार्मूला बताया था? इसको बोलते हैं क्या? जाओ अपनी बंद 10-15 बताए। क्योंकि अब इसमें जानते हो पुरानी बुक का 11 पॉइंट क्या है 12.1 एक्सरसाइज है और 12.2 बस 12.1 12.2 3 पूरा ऑप्शनल हट गया कोर्स से पुरानी बुक का। बुक लाया कोई 12.1 और 12.2 में सब दे दिया है, सब फार्मूले लग जाएंगे। चलो देखो देखो कल यहाँ तक बताया था क्या, क्यूबॉइड के बारे में बताया था, सिलेंडर के बारे में बताया था ना, सिलेंडर निपटा दिया तेरे करंट कितने फार्मूले कल लिखे थे? 11 फार्मूले लिखे थे। 12 नंबर फार्मूला ये है, सरफेस कर्व सरफेस एरिया पोलो सिलेंडर। एरिया ऑफ पोलो सिलेंडर। क्या का विश्वास चलो आ जाओ। करा ही नहीं पा रहा बेचारा, इतना वो हो गया है। कर्व सरफेस एरिया पोलो सिलेंडर, पोलो सिलेंडर, पोलो सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ पोलो सिलेंडर। उसको लाइट चालू करो तभी अंधेरा दिख रहा था। तो चमकता है। नहीं चमकता। देखो यहाँ पे देखो कर्व सरफेस एरिया देखो, इसका डायग्राम बनाओ जल्दी से। उसको उतार, उसको रहने दो ना, लगाओ ना तो उसके बहुत मच्छर काट रहे थे साइड, कोबरा के बच्चे की जरूरत है। कौन बोले? उतनी बड़ी जगह है नहीं जगह। कर्व सरफेस एरिया दो रेडियस इसमें है, एक है एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस R1 है और ये है इंटरनल रेडियस, जिसको R2 कहेंगे। ठीक है, द कर्व सरफेस एरिया पोलो सिलेंडर। देखो क्या कर रहे हो, उसको ढूंढने दो। ऊपर वाले सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालेंगे 2 पाई R1H। कल बताए थे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH बताए थे ना। तो यहाँ पे दो सिलेंडर हो गए, एक बाहर वाला सिलेंडर, एक अंदर वाला सिलेंडर। तो बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस R1 है, अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस R2 है। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH। जब रेडियस R1 हो जाएगी तो क्या होगा, सरफेस एरिया 2 पाई R1H, और अंदर वाले का क्या होगा 2 पाई R2H। जैसे आप देखे होंगे जो ढोलक होता है बिना मढ़ा हुआ, मान लो उसमें पेंट करवाओगे, तो पेंट कराओगे तो ऊपर भी करोगे अंदर भी करोगे। ठीक है, तो ऊपर वाली की रेडियस क्या हो गई R1 और नीचे वाली पार्ट की रेडियस क्या हो गई R2। ठीक है, तो ऊपर भी पेंट करोगे नीचे भी करोगे, तो ऊपर का सरफेस एरिया क्या कैसे निकलेगा 2 पाई R1H से, और नीचे कैसे निकलेगा 2 पाई R2H से। तो दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, होलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में दिख क्या रहा है, 2 पाई H दोनों में दिख रहा है। तो 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2। तो कर्व सरफेस एरिया पोलो सिलेंडर का फार्मूला क्या बन गया, 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ नीचे वाले पार्ट का एरिया निकाल दो, ये वाले, जैसे मान लो ये बनाते हैं क्या, ये है सिलेंडर। सुनो, एक अंदर है सिलेंडर, ये वाला सिलेंडर, और एक है बाहर। तो बाहर का सरफेस एरिया 2 पाई R1H, अंदर का सरफेस एरिया 2 पाई R2H। अब ये भी एरिया हम यहाँ भी पेंट करना है, यहाँ भी पेंट कर दिए, यहाँ भी पेंट कर दिए। ये इसका एरिया कैसे निकालोगे, बड़े सर्किल की एरिया में से छोटे सर्किल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इस एरिया इसका एरिया आ जाएगा इसका। ठीक है, और यहाँ पे बड़े सर्किल की एरिया वही हो, जो एरिया इधर होगा वही ये भी होगा। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे इस पार्ट का एरिया, तो सर्किल टाइप को बना है कि नहीं, तो सर्किल का एरिया होता है पाई R² के नहीं, सर्किल का एरिया। तो बड़े वाले सर्किल का एरिया होगा पाई R1 का स्क्वायर, और छोटे वाले सर्किल का एरिया क्या होगा पाई R2 का स्क्वायर। तो ऊपर वाले पोर्शन नीचे वाले पोर्शन का एरिया ये हो गया, ऊपर वाले का भी यही होगा। तो इसको हम पाई यदि कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, R1 का स्क्वायर माइनस
R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये नीचे वाले इस बेस का एरिया हुआ, ये इसका एरिया हुआ, यही ऊपर वाले का भी एरिया होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया और इसमें जोड़ दो 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2, तो ये कहलाएगा, यही दोनों सेम टर्म है, ये होगा 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2, और ये क्या होगा, यही टर्म, ये दो बार है तो क्या लिख देंगे 2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया फॉलो सिलेंडर का फार्मूला बन गया, 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या आया, फॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो कैसे कैसे आए ये भी बताया आपको। यहाँ पे 2 सिलेंडर थे, एक्सटर्नल जो सिलेंडर है उसका एरिया निकाले थे 2 पाई R1H, इंटरनल जो सिलेंडर है उसका एरिया क्या है 2 पाई R2H। अब यहाँ बेस का एरिया तो पाई कॉमन R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर, टॉप का एरिया पाई कॉमन R1 के स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, इन सबको जोड़ देते, ये दोनों सेम टर्म है। देखो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 2 पाई R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर और 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2। तो टोटल सरफेस एरिया अपोलो सिलेंडर क्या हुआ 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2 और 2 पाई कॉमन R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया अपोलो सिलेंडर क्या है 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2। अब वॉल्यूम ऑफ अपोलो सिलेंडर क्या होगा, बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कल बताए थे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला पाई R स्क्वायर H, ये बताए थे। तो जब रेडियस क्या हो गई R1 तो क्या होगा पाई R1 का स्क्वायर H, ये बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम हुआ, अंदर वाले का क्या हुआ पाई R2 का स्क्वायर H, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, नहीं जोड़ कैसे दोगे, बाहर वाले में से अंदर वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि मान लो किसी लोहे से बना है तो कितना लोहा लगा है इसको बनाने में, या कितनी लकड़ी लगी है ढोलक को बनाने में, ठीक है। तो बाहर सिलेंडर यानी एक्सटर्नल सिलेंडर के वॉल्यूम में से इंटरनल सिलेंडर के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों में दिख क्या रहा है पाई H, देखो दोनों में दिख रहा है कि नहीं। तो पाई H कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया फॉलो सिलेंडर ये है 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2। टोटल सरफेस एरिया फॉलो सिलेंडर क्या है, ये तरह हवे करेगा 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई R1 के स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब वॉल्यूम ऑफ फॉलो सिलेंडर क्या होगा पाई H कॉमन R1 के स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो 3 फार्मूला आपके पास आ गया। कर्व सरफेस एरिया फॉलो सिलेंडर 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2, टोटल सरफेस एरिया फॉलो सिलेंडर 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई कॉमन R1 के स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ फॉलो सिलेंडर पाई H कॉमन R1 के स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। याद हो गया। कर्व सरफेस एरिया फॉलो सिलेंडर नंबर फर्स्ट फार्मूला लिखे देते हैं यहाँ पे 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2, ठीक है। दूसरा क्या है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर क्या हुआ 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2 और प्लस 2 पाई कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब तीसरा वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या होगा पाई H कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया फॉलो सिलेंडर 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2, टोटल सरफेस एरिया फॉलो सिलेंडर 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई कॉमन R1 के स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा वॉल्यूम ऑफ फॉलो सिलेंडर 2 पाई H कॉमन R1 के स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। लिख लेते ना। सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं इस फार्मूला को याद करने के लिए। इफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर
इज 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली and height is 20 centimeter. Then find number first curve surface area of hollow cylinder. Curve surface area of hollow cylinder. ठीक है। दूसरा क्या है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। ठीक है। तीसरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। तो कल 11 फार्मूला बताए थे ना, ये 12, 13, ये 14 के फार्मूले हो गए हैं ना। इसको लिखो जल्दी से, क्वेश्चन बताते हैं फिर फार्मूला पूछते हैं सबसे। लिख ले। तो देखो यहाँ पे इसका सलूशन क्वेश्चन का देखते हैं। गिवन R1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और H इज इक्वल टू क्या 20 सेंटीमीटर। तो क्या निकालेंगे पहले, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर। क्या फार्मूला बताए हैं, 2 पाई H कॉमन, 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2, यही ना फार्मूला, 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2। तो क्या लिखोगे पहले, 2 गुणे पाई गुणे H की वैल्यू 20 है, R1 की वैल्यू 7 है और इसकी वैल्यू 5 है। तो 2 गुणे पाई गुणे 20 गुणे 7, 5, 12। ठीक है। और 12 दूना 24, 24 दूना 48, 480 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया होलो सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। ये पिछले साल फार्मूला पूछा गया था, राइट द फार्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया होलो सिलेंडर, 1 नंबर में टोटल सरफेस एरिया होलो सिलेंडर। तो क्या लिखोगे, 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2 और 2 पाई कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो 2 गुणे पाई, पाई क्यों रखी, क्योंकि 7 से कटने वाली क्वांटिटी नहीं आने वाली है, इसलिए पॉइंट रख दिए। H के स्थान पे 20, R के 7, यहाँ पे क्या होगा 5, 2 पाई ये क्या होगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 40 पाई हो गया। ये 7, 5, 12, 2 पाई 7 के स्क्वायर 49, ये 25 हो गया। 12 चौक 48, 480 पाई। ये क्या होगा 2 पाई या 25, 49 से 25 निकला 24, तो 480 पाई है, ये 48 पाई, 48 जोड़ दो 80 के साथ, 528 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या फार्मूला है, पाई H कॉमन R1 के स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। पाई लिखो, H के स्थान पे क्या लिख दोगे 20, ये 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो पाई इंटू 20, 49, ये 25, तो पाई इंटू 20 इंटू क्या होगा 24, 24 दूना 48, 480 पाई सेंटीमीटर क्यूब।
सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर पाई एच कॉमन R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर। अब तक में तो फार्मूला सबको याद हो गया होगा, यही कल वाला याद है तो उसी में तो है 2 पाई आर एच बोलते थे, तो 2 पाई एच तो है ही, आर के स्थान पे R1 प्लस R2 हो गया, और इसमें 2 पाई एच कॉमन R1 प्लस R2 है ही, थोड़ा सा और जोड़ देना है 2 पाई कॉमन R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर। इतना तक कर्व सरफेस एरिया में 2 पाई एच कॉमन R1 प्लस R2, अब 2 प्लस करके 2 पाई और R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ पाई एच कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अमित बोलो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 2 पाई एच R1 प्लस R2, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 2 पाई एच R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर पाई एच R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर। ठीक है। अब बोलो कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 2 पाई एच R1 प्लस R2, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 2 पाई एच R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई R1 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर पाई एच R1 माइनस R2, R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर आप बोलो प्रज्ञा 2 पाई एच R1 के स्क्वायर माइनस R2 प्लस R2 का स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ 2 पाई एच कॉमन R1 प्लस R2 है, R1 प्लस R2, 2 पाई एच कॉमन R1 प्लस R2, और उसमें 2 पाई एच कॉमन R1 प्लस R2 और 2 पाई कॉमन R1 के स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, और उसमें पाई एच कॉमन का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ऑफ होलो सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर पाई एच R1 प्लस R2 टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 2 पाई एच R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई R2 का स्क्वायर प्लस माइनस R2। वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर पाई एच R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 2 पाई एच R1 प्लस R2 टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 2 पाई एच कॉमन R1 प्लस R2, वही बोल रहे हैं जो बोल चुके हैं 2 पाई एच कॉमन R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई कॉमन R1 के स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर F पाई एच कॉमन कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2। कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 2 पाई RH R1 माइनस R2। 2 पाई RH 2 पाई H 2 पाई H R1 प्लस R2। हाँ 2 पाई H आप R1 नहीं बोल रहे हैं तो ब्रैकेट में बोलेंगे क्योंकि दो रेडियस है 2 पाई H R1 प्लस R2 2 पाई H 2 पाई RH नहीं 2 पाई H R1 प्लस R2। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर पाई H R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 2 पाई H R1 प्लस R2 2 पाई R1 माइनस R2। 2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2। ठीक है, अब बोलो कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 2 पाई H R1 प्लस R2 टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 2 पाई H R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 प्लस कहाँ है माइनस है। माइनस ठीक है, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर 2 पाई H नहीं पाई H R1 का स्क्वायर माइनस R2 अब बोलो कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर पाई H R1 प्लस R2 टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर पाई H R1 प्लस पाई एच R1 प्लस R2 और प्लस 2 पाई कॉमन R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर पाई H कॉमन। पाई H R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, आप बोलो यस कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर
2 pi h r1 r2 टोटल सरफेस एरिया फॉलो सिलेंडर 2 pi h r1 plus r2 plus pi 2 pi r1 square plus r2 square r1 के स्क्वायर माइनस r2 square वॉल्यूम ऑफ फॉलो सिलेंडर pi h r1 square minus r2 square जो कर्व सरफेस एरिया फॉलो सिलेंडर 2 pi rh into 2 पाई h कॉमन 2 pi h ब्रैकेट में r1 plus r2 हाँ वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया फॉलो सिलेंडर 2 pi h ब्रैकेट r1 plus r2 प्लस 2 pi r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ फॉलो सिलेंडर pi h r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर आप बोलो कर्व सरफेस एरिया फॉलो कर्व सरफेस एरिया फॉलो सिलेंडर 2 pi rh 2 पाई h r1 plus r2 टोटल सरफेस एरिया फॉलो सिलेंडर 2 pi rh RH को बोलते हैं 2 पाई h ऊपर बोलो r बोल रहे हो आगे r1 प्लस r2 प्लस 2 पाई कॉमन 2 pi r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ फॉलो सिलेंडर RH पाई h कॉमन RH कॉमन RH कॉमन पाई h कॉमन रेडियस अच्छी लगती है r1 के स्क्वायर माइनस r1 का r2 स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर देखो कोण का देखते हैं कितने फार्मूले हो गए 14 यस अब देखो कोण सुनो यस सर एक कोण है ऐसे आइसक्रीम वाला कौन अरे कोण का मतलब ये होता है कि एक राइट ट्रायंगल लो अब इस राइट ट्रायंगल की एक साइड को फिक्स कर दो जैसे मान लो एक राइट ट्रायंगल है ये सुनो ये राइट ट्रायंगल है इस प्रकार का कौन बन जाएगा सर अच्छे से देखो ये राइट ट्रायंगल है इस राइट ट्रायंगल की एक साइड को जैसे मान लो ये साइड है ऐसे इस राइट ट्रायंगल का ये एंगल मान लो 90 डिग्री का यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा तो ये हाइट वाली लाइन को फिक्स करके एक चक्कर इसको घुमा दो ऐसे तो क्या बन जाएगा कोण एक राइट ट्रायंगल को घुमाते हैं तो क्या बनता है कोण और एक रेक्टेंगल को घुमाते हैं तो सिलेंडर बनता है ये रेक्टेंगल है देखो ये रेक्टेंगल है कि नहीं है अब इसको एक चक्कर घुमा दो तो क्या बन जाएगा सिलेंडर तो रेक्टेंगल को घुमाने से क्या बनता है सिलेंडर और राइट ट्रायंगल को घुमाने से कोण बनता है राइट ट्रायंगल को घुमाने से कोण बनता है स्क्वायर को घुमाने से स्क्वायर तो सिलेंडर है बनेगा अब देखो यहाँ पे देखो ये सिलेंडर कोण हुआ देखो ये कोण के बेस की रेडियस है r ये हाइट है h इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट l स्लैंट हाइट l l इज इक्वल टू होता है अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर स्लैंट हाइट ऑफ कोण ठीक है तो क्या लिखोगे सबसे पहले स्लैंट हाइट ऑफ कोण l इज इक्वल टू होता है अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर दूसरा फार्मूला दिया था 14 तक फार्मूला लिखे थे ना यस ये 15 हो गया ये 16 ठीक है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा पाई आर एल पाई आर एल पाई आर एल और 17 टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर कॉमन आर प्लस एल ठीक है अब क्या होगा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच स्लैंट हाइट ऑफ कोन एल इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर कॉमन आर प्लस एल वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच स्लैंट हाइट ऑफ कोन एल इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन
क्या करोगे, कर्व सरफेस एरिया में बेस का एरिया जोड़ दोगे। कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल। अब बेस तो जानते हो, देखने से पता चल रहा है कि सर्किल है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर जोड़ दिए, तो पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर को लिख सकते हो आर इंटू आर। तो पाई आर देखो दोनों में है कि नहीं है, तो पाई आर कॉमन ले लिए तो एल प्लस आर बचा, इसी को लिख सकते हैं पाई आर कॉमन आर प्लस एल, क्रम बदल दिए, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया में बेस का एरिया जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो कर्व सरफेस एरिया में बेस का एरिया जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्लैंट हाइट निकालेंगे, वैसे भी जानते हो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ये बेस है, ये हाइट है, ये क्या है यार, स्लैंट हाइट क्या है, हाइपोटेनस है। तो पीजीटी से क्या होगा, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल इज इक्वल टू तो रूट लग गया, स्क्वायर हटाए तो, ठीक है, पीजीटी से हो गया, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया, सुनो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालने के लिए क्या करते हैं, सुनो, 1/2 और सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, बेस क्या है, सर्किल है, तो 2 पाई आर इनटू स्लैंट हाइट, तो ये 2 कट गया तो क्या आया, पाई आर एल। सरकमफ्रेंस, सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर का आधा करोगे तो 2 कट जाएगा, इनटू स्लैंट हाइट का, स्लैंट हाइट को मल्टीप्लाई, तो पाई आर एल। सामान्य प्रूफ इस तरह से हुआ, ठीक है। तो क्या होगा, स्लैंट हाइट ऑफ कोन एल इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर कॉमन आर प्लस एल, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद हो गया नहीं, कर्व स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल, सबको याद हो गया। बोलो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर सिलेंडर का वॉल्यूम था, लेकिन 1/3 एक्स्ट्रा जुड़ गया, बस पाई आर स्क्वायर सिलेंडर का वॉल्यूम था तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब बोलो, स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर आर प्लस एल, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बोलो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्लैंट हाइट ऑफ कोन एल इक्वल टू अंडर रूट एच आर स्क्वायर प्लस एच, आर स्क्वायर प्लस एच, एच स्क्वायर। अब बोलो, स्लैंट हाइट ऑफ कोन एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर पाई आर आर प्लस एल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर ठीक है, कर्व सरफेस एरिया स्लैंट हाइट ऑफ कोन आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर आर प्लस एल हाँ, वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर पाई आर कॉमन आर प्लस एल, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर स्लैंट हाइट ऑफ कोन। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अब बोलो, कर्व सरफेस स्लैंट हाइट ऑफ कोन आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर प्लस एल वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर कर्व स्लैंट हाइट ऑफ कोन एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आर पाई आर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर प्लस एल वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्लैंट हाइट एल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया पाई ऑफ आर एल, कोन टोटल सरफेस पाई एरिया आर आर प्लस एल, वॉल्यूम ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर आर प्लस एल, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये 3 फार्मूले याद हो गए है ना। अच्छा लग रहा है।
अब देखो एक सिंपल क्वेश्चन इस फार्मूले पर आता है, इसमें सभी चारों चीज निकालेंगे। 18 फार्मूले हो चुके, चल 18 हो गए। ठीक है। उन्नीस नंबर में देखो, सुनो, स्फीयर पिरामिड होता है लगता है। इसको क्या बोलते हैं? स्फीयर। ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, छोटे बच्चे मेरे पे इसमें 4 कहाँ से आ गया? स्क्वायर में 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल इतने फॉर्मूले इसी चैप्टर में यूज होंगे। सरफेस और ये एरिया नहीं यूज होगी बस ये हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर इस प्रकार का होता है ऐसे। कल सब फार्मूले लिख के दिखाओगे, सबसे पहले 2 पन्ने कागज में लेकर सब कोई आना। शुरू से लेकर आज तक। हाँ, कल घर से लिख लाना है। घर से लिख के लाना है, जहाँ जमा करोगे नाम लिख के डेट डाल के। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ ऊपर का एरिया भी जुड़ जाएगा ना, तो सर्किल है, तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, तो मिलके क्या हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सुनो 2/3 बंद कर सर ये दो लिखे फॉर्मूला क्या की होगा इसमें? हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो इसका हो गया सरफेस एरिया, और यहाँ पे टॉप का एरिया तो एक सर्किल है, 2 पाई आर स्क्वायर तक 3 पाई आर स्क्वायर। फार्मूला फाइनल रिजल्ट ये है। बंद बंद करो करो, यार। पंखा बंद करो। सर लिख लें थोड़ी सी मुंह पे कैसे लगा? देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर उसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, उसी का आधा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, उसी का आधा कर दिए। सर स्फीयर तो सर्कल जैसे है। अरे स्फीयर जो गोला फेंकते हो वे है स्फीयर, ठीक है। अब कागज का जैसे बना दिए यहाँ पे जो सर्किल है, हाँ, उसमें हाइट भी होती है, और इसमें हाइट नहीं होती, लेंथ और विड्थ भर होती है उसमें सर्किल में। ये ऐसे कागज में बनेगा, प्लेन में बनेगा, और वे आकाश में बनेगा स्फीयर। कागज में आप सर्किल को बना सकते हो, पर स्फीयर को बना नहीं सकते, पर दिखा तो हम प्लेने में न रहे हैं, तो दिखेगा वैसे ना। मतलब एक ही तरह दिखता है। हाँ, पृथ्वी जो गोल है कि नहीं है, ये सर्किल जैसे है, स्फीयर की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ प्रूव नहीं बता रहे हैं, फार्मूला आगे प्रूव होगा तो बताया जाएगा कभी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जैसे नींबू है, इसे काट दिए
दो सर्किल ऊपर नीचे नहीं हो गए, इधर तो स्क्वायर था ऐसे, हेमिस्फीयर तो 2 पाई आर स्क्वायर हुआ और ऊपर एक ठो आ गया सर्किल, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर और जोड़ेंगे तभी कहलाएगा हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, याद हो गया होगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर क्यूब। देखो इतना पूछेंगे अभी, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, उसी का आधा है कि नहीं है। यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब तो 2/3 पाई आर क्यूब। चार फॉर्मूले पूछते हैं सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर, याद हो गया होगा। ठीक है, बताओ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा क्रम से बता रहे हो। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बोले 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, हाँ, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। अब बोलो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर, पाई क्यूब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 2/3 पाई आर। अब बोलो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर, पंखा गिर गया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2/3 पाई आर क्यूब, हाँ ठीक है। अब बोलो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर स्क्वायर, क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 2/3 पाई आर क्यूब, अब बोलो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 2/3 पाई आर क्यूब, अब बोलो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 2/3 पाई आर क्यूब, अब बोलो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ 4 स्फीयर, पाई आर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 पाई आर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्क्वायर से 4/3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 2/3 पाई आर। अब बोलो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 2/3 पाई आर, सही बोले तो ठीक है, इतना लिख लिए। सर इतना डेली पूछेंगे, हाँ इतना डेली पूछेंगे। वाइट तो कर दिया सर नया आंसर। अब देखो, पता नहीं खिलाना सारे फॉर्मूला हाँ ये 6 लिख लो, 24 नंबर। सीएससी ऑफ स्फीयर 24 नंबर लिखो, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, फॉर्मूला है सर, हाँ कितने हैं सर? स्फेरिकल सेल
इस चैप्टर को सर बैठवा के हम लोग पूछ लेते हैं थोड़ी क्या 4/3 और पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल यार खुश होके 25 घंटे सेल सर इस बार वो टेस्ट में फार्मूले दीजिएगा 4/3 पाई 2/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल गोली कोष का आयतन अर्धगोली कोष का आयतन R2 का स्क्वायर होगा क्यूब r1 का क्यूब r2 का क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है होगा वही है 4/3 2/3 या होलो स्फीयर बोल सकते हैं इसी को सेल को। ये तो जैसे खोखली गेंद है तो ऊपर वाले बालूम से नीचे वाले बालूम को ट्यूशन रहता क्या कहेगा हैं? ठीक है जाओ विजयी होकर आना। और इसमें खा जाना टाइम हो गया है तो तीसरा खेलेंगे बेचारा। ठीक है ना, तो ये 25 फार्मूला लिख के लाना कल सबको, ठीक है। और जेब में डाले रहना और रोज 10-5 मिनट देखना, 24 घंटे में 4 बार 10 बार, 1 मिनट भी देखोगे 24 घंटे में 10 बार तो याद हो जाएगा। लेकिन जेब में डाले रहो और 24 घंटे में 24 बार देखो, 1-1 घंटे सर से सोए कि थोड़े तो याद हो जाएगा। आप भी जमा कर देना 2 दिन बचा के इसे। प्रज्ञा 28 और 29 और 30 बचा 2 दिन इस महीने में। सर